और है बट वो इस बार सिलेबस में नहीं है, जैसे कि एरिया की बात, पाइथागोरस थ्योरम की बात, वो सब इस बार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम खत्म करते हैं, उसके बाद सिमिलैरिटी पर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भैया जी, देखिए जनाब क्या कह रहे हैं भैया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, सिंपल भाषा में बताता हूं, चलो मैं आप लोग को, ठीक है, सिंपल भाषा में बताता हूं। देखना भैया, सिंपल भाषा भैया, रैंचो की भाषा भैया, वो चतुर की भाषा लिखी थी, रैंचो की भाषा बताते। मान लीजिए एबीसी एक मेरे पास ट्राइंगल है, तो थेल भाई साहब ये कह गए कि अगर मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाऊं, मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाऊं जो मेरे बाकी दो साइड्स को टच कर रही है, एक लाइन सेगमेंट बनाऊं, मान लो मैं उसको डी बोलता हूं, तो थेल भाई साहब ये कह गए कि भैया इफ क्या भैया, इफ मतलब अगर, ठीक है, कि डी पैरेलल टू बीसी, अगर डी पैरेलल टू बीसी होगा, अगर डी पैरेलल टू दोस्तों बीसी होगा, तो थेल भाई साहब कह गए कि तुम क्या लिख देना, तुम ये लिख देना, क्या, एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी। समझ में आया? ये रिजल्ट है देन, ठीक है। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, छोटा बाई छोटा इज इक्वल टू छोटा बाई छोटा। समझ आया भाई? क्लियर हुआ भाई? एक बार फिर से, छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा। क्लियर हुआ भाई? ये थेल भाई साहब कहेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये थेल भाई साहब कहेगा, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल, इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, ये चीज होना जरूरी है। अगर लाइन पैरेलल तो अपन ऐसा लिख सकता है, लेकिन ऐसा क्यों, इसको प्रूफ भी करने के लिए एग्जाम में आता है और कई बार आता है, उसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। अच्छा मेरे चैट बॉक्स में ये बताओ भैया, एसजी लिख के क्या आपको जो थेल भाई साहब रिजल्ट दे गए, इफ देन समझ आया तो जल्दी से चैट बॉक्स पे एसजी लिख दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स पे एसजी लिख दीजिए। उसके बाद मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि एग्जाम में आए तो करना कैसे। ठीक है भैया जी? ओके सर जी, ओके सर जी। अच्छा एक मैं आपसे पूछ लेता हूं, मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया भैया, पीक्यूआर, क्या भैया पीक्यूआर, मैंने बोला भैया डी पैरेलल है, मैंने आपको बताया डी पैरेलल है क्यूआर के, डी पैरेलल क्यूआर के, एसजी हो गया, बहुत अच्छे। अगर समझ आ गया तो एक बात बताइए, अगर डी पैरेलल टू मैं तुमको क्यूआर देता हूं तो तुम क्या लिख सकते हो, बताइए क्या लिख सकते हो भाई, बताइए। तेल भाई साहब क्या बोल गए भैया कि अगर लाइन पैरेलल, बताओ, इंतजार कर रहे हैं। प्रूफ हो गया? ओ भाई प्रूफ हो गया, क्या बात, जल्दी से बताओ भाई, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से इसको क्लियर करते, थोड़ा तेज करेंगे अब इसके बाद, ठीक है। रिपीट वाला कौन है, इतने आराम से तो बता दिए, अब समझ गया तुम, अभी आए होगे, कोई बात नहीं दोस्त, एक बार और देख लेना, ठीक है। बताओ, कोई बात नहीं, चलो एक बार और देखो, वेरी गुड यार, अनिमेश ने सही आंसर दिया है। अगर ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला अपॉन ये वाला, क्या, पीडी अपॉन पीक्यू, सॉरी डीक्यू इज इक्वल्स टू ये वाला अपॉन ये वाला, पी अपॉन ईआर। ये थेल भाई साहब कह गए, लेकिन कंडीशन क्या, ये पैरेलल होना चाहिए, तो छोटा बाय छोटा इज इक्वल टू छोटा बाय छोटा, ये थेल भाई साहब कह गए। अब ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा, चलो भैया प्रूफ करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है बॉस, स्टेटमेंट क्या है एग्जाम में, देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई लाइन में ट्राइंगल के तीसरे साइड या कोई भी साइड के पैरेलल बनाता हूं, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, तो वो जो लाइन पैरेलल है ना, कहां गया भैया, हाँ, वो जो लाइन पैरेलल है ना, वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ सर कर रही है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स, जो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है ना, उन साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कहने का मतलब ये सिंपल भाषा में, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divides the triangle in the same ratio. सिंपल भाषा में, एक ये ट्राइंगल लिया ABC, if a line segment is drawn parallel to one side intersecting the other two sides, then it divides the other two sides in the same ratio.
सिंपल भाषा में AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये अपन को प्रूफ कर रहा है, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, जॉइन BCD एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर, ये मतलब प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चलो ये मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। डायग्राम आप इधर ही समझने की कोशिश करना है, ठीक है। मैंने ये ट्राइंगल बनाया, मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये ABC है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये D है, ये D है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है भैया, जॉइन B एंड CD, B और CD को ज्वाइन कर दो, ये आपको करना पड़ेगा, B और CD को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू BA, क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं भैया, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू BA। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, EF बनाएंगे जो किसके परपेंडिकुलर है, जो किसके परपेंडिकुलर है, AB के, मतलब दोस्तों ये 90, ये 90। वैसे ही दोस्तों DG परपेंडिकुलर टू CA, मैंने क्या बनाया, एक लाइन बनाई DG, आराम से एक बार में समझने की कोशिश करो, मैंने एक लाइन बनाई DG जो कि परपेंडिकुलर है AC के, जो कि परपेंडिकुलर AC के। मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, स्टार्ट कहां से करना है जरा वो समझने की कोशिश करना। EF कहां गया भाई, स्टार्ट कहां से करना है, हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसका, एरिया का। देखो भाई कैसे करना है, देखो भैया जी कैसे करना है, अब इसका डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा यार। चलो देखो भाई कैसे करना है, एरिया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एरिया का, ठीक है। यहां पे फिर से डायग्राम बनाता हूं एक बार, फिर से डायग्राम, ये बोला DE, ये बोला ABC, ठीक है। यहां से मैंने क्या करा था भैया, एक परपेंडिकुलर, यहां से भैया क्या, एक दूसरा परपेंडिकुलर, इसको मैंने क्या बोला EF, इसको मैंने बोला DG, फिर मैंने क्या करा भैया, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा और इन दोनों को ज्वाइन करा, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE करूं, ऐसा क्यों कर रहे हो, थ्योरम प्रूफ करने के लिए कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा, एरिया कॉन्सेप्ट से प्रूफ करूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला मैंने, AD, हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ सर जी। अब देखो ADE का बेस क्या, जहां पर हाइट गिरती है वो बेस होता है, जहां पर हाइट गिरती है वो बेस होता है, तो AD बेस EF हाइट, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आराम से देखो, बस एक बार देख लो, 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE कितना होगा दोस्तों, देखना DBE बेस क्या, बेस DB, बेस को मैं DB ले रहा हूं, तो हाफ इंटू DB इंटू हाइट क्या भाई, देखो सुनना, ये DBE की हाइट को मैं EF ले रहा हूं। अब कोई बोलेगा, सुनना मैंने क्या बोला ना, पागलपंती वाली बात करी है मैंने शायद, है ना। DEB की हाइट को मैं क्या ले रहा हूं, मैं EF ले रहा हूं, ये कौन सी बात हुई भैया, DBE की हाइट को आप EF ले रहे हो, हाँ मैं EF ले रहा हूं, क्योंकि यार आप खुद सोचो ना यार, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक, मैं मानता हूं कि इसकी हाइट ये होगी, मैं मानता हूं कि इसकी हाइट ये होगी, लेकिन अगर मान लो बाहर एक लाइन सेगमेंट है, 5 सेंटीमीटर का, जो कि परपेंडिकुलर है इसके, तो ये भी तो इसकी हाइट ही हुई ना, ये भी इसकी हाइट हुई ना, तो ट्रायंगल के बाहर उसकी हाइट हो सकती है, बहुत बढ़िया। तो अगेन क्या भैया, इसकी हाइट भी क्या होगी, इसकी हाइट भी क्या होगी, क्योंकि ये AB का पार्ट है DB, क्योंकि AB का पार्ट है DB, तो EF उस पर गिर रहा है, तो EF इसकी हाइट होगी। समझ आया, सिंपल भाषा में इस ट्रायंगल की और इस बिंदु वाले ट्रायंगल की हाइट EF ही होगी। अब इसे फायदा क्या हुआ, देखिएगा, EF से EF गया, हाफ से हाफ गया, कितना आ गया भैया, ये पेन चलोगा, कितना आ गया भैया, AD बाई DB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। एक बार और बताऊंगा ये चीज, डोंट वरी बॉस, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, DBE लिखो BD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, DBE लिखो BD लिखो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे देखना, ठीक है। सिमिलरली यहां पे क्या भैया बॉस, सिमिलरली बॉस, फिर से क्या बबुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD ले लो डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार कौन सा, CED, समझ आ रहा है, CED, समझ में आया, ठीक है।
यहाँ पे BD क्यों लिया, AD लेना है, ठीक है, यहाँ पे AD, वापस से वही ट्रायंगल, वापस से वही ट्रायंगल। अब सुनना, अब क्या होगा, हाफ इंटू बेस, क्या पहले मैंने ADE का बेस लिया था AD, पहले मैंने ADE का बेस लिया था AD, अब मैं ADE का बेस क्या ले रहा हूं, AE, क्या ले रहा हूं, AE, और हाइट क्या गिर रही है, DG, तो AE इंटू DG, क्या AE इंटू DG, ये बात समझ आई, मेरे ख्याल से आई होगी, A इंटू DG। अब इसका भी क्या होगा भैया, हाफ इंटू बेस, क्या DEC का, DEC है ना, हाँ बहुत बढ़िया, DEC का बेस क्या C, आराम से देखो, C आराम से देखो, हाइट क्या वही DG, हाइट क्या वही DG, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा C, यहां पे क्या लिखा DG, ठीक है, यहां पे भी सेम चीज होगी दोस्तों, DG से DG कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, कितना आ गया ये, AE बाय C इज इक्वल टू एरिया ऑफ AD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CED। अब बोलो भैया, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, फटाफट बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आई, मैंने क्या करा, ठीक है, ऊपर मैंने सेम ट्रायंगल का एरिया रखा है, नीचे मैंने अलग अलग ट्रायंगल का एरिया रखा है। कौन कौन से ट्रायंगल है बॉस, ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, और एक ये पिंक कलर से कर देना, एक ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, समझ में आई इतनी बात, जल्दी से SG लिख के बताओ इतनी बात समझ आई, मेरे ख्याल से मैंने बहुत धीरे से बताया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, एरिया ऑफ ADE, ठीक है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, ADE का एरिया देखना, ADE का हाइट EF बेस AD, हाइट EF बेस AD, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ AD इंटू EF। BDE का एरिया क्या सुनना, BDE का हाफ इंटू DB बेस है, हाइट EF ही होगी, DB बेस है, हाइट EF होगी। सिमिलरली यहां पे भी यही चीज करी, ठीक है, यहां पे क्या ADE का एरिया लिया, सेम चीज, लेकिन इस बार बेस AE लिया है तो हाइट DG लूंगा, बेस AE लिया है तो हाइट DG लूंगा, तो हाफ इंटू A इंटू DG, हाफ इंटू A इंटू DG। सिमिलरली इस बार मैंने CED का एरिया लिया, ये पिंक वाला CED, बेस क्या EC, हाइट वाई DG। अब क्या, अब जनाब आप लोग खोपड़िया में क्या रखना है जनाब, कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC करना है, AD बाई DB बराबर AE बाई EC करना है। हाँ बॉस, करना तो यही है। कुछ दिख रहा है, AD बाई DB दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, AE बाई EC दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मतलब इन दोनों को बराबर करना है, अब ये दोनों बराबर कब होंगे, अरे जब इनका LHS बराबर होगा, क्या LHS बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कैसे बताता हूं, देखो घबराओ मत, ठीक है, ADDB देखना, ADDB, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ADE DBE, और यहां पे भी क्या ADE DBE नहीं, क्या था बस CED, वो अटक रहा है, CED, ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या, CED, चलो भाई CED, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ठीक है, ये किसके बराबर, AD बाई DB के, ये किसके बराबर, AE बाई EC के। हाँ बॉस, यार एक चीज तो क्लियर है कि ऊपर ADE है, नीचे भी ADE है, सही बात है। अगर गलती से ये वाला और ये वाला एरिया बराबर आ गया, मतलब एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ CED, अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ CED, मतलब हरा वाला और पिंक वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल होना चाहिए, हरे वाले और पिंक वाले का एरिया इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि जो हरा वाला और पिंक वाला ट्रायंगल है, एक थ्योरम है 9th क्लास की, हरा वाला और पिंक वाला जो ट्रायंगल है वो पैरेलल्स के बीच में, मानते हो, पैरेलल्स भाई, D पैरेलल टू BC है, पैरेलल्स के बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स, और इनका बेस सेम है, इनका बेस है D, दोनों बेस D पे लाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां पे क्या लिख सकते हो भाई, ऐसा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE will be equal to area of triangle CED। रीजन क्या,
यहां पे रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे बॉस? ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस, एंड सेम बेस। ये एक थ्योरम है, जिसको नहीं याद कोई बात नहीं, आप ये थ्योरम याद कर लो भाई। क्या अगर ऐसे ट्रायंगल होते हैं, अगर ऐसे ट्रायंगल्स होते हैं जो सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है जनाब। तो बस क्या हो गया, इसका और इसका एरिया इक्वल हो गया। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि एडी, एरिया एडी अपॉन एरिया डीबीई विल बी इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया CED। हाँ सर, बिल्कुल ये इक्वल हो गया, बिल्कुल सर इक्वल हो गया, सही बात है। अब अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, बात सही है। तो यहां पे क्या आ गया भाई, देयरफॉर AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। समझ आया भाई? प्रूफ समझ आया भाई? बोलो भाई, प्रूफ समझ आया? थ्योरम को हिंदी में क्या कहें भाई? थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो नहीं पता। बताओ भाई कहां पे प्रॉब्लम, एक बार रिपीट कर दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। थ्योरम को हिंदी, भाई हिंदी नहीं पता यार मेरे को यार, डराओ मत यार। चलो भाई बताओ सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स पे सब लोग बताओ भाई, अपनी भावनाएं व्यक्त करो भाई। क्या आपको समझ आया? AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। क्या आपको समझ में आया? जी सर बताओ भाई, प्लीज भाई। दीदी जी बताइए। SG। थर्ड स्टेप कौन सी यार? थर्ड स्टेप कौन सी? ये वाली लाइन समझ में नहीं आई क्या? चलो आओ एक बार और, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सुनना, कुछ नहीं करा मैंने कुछ नहीं करा। देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD उठाया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE उठाया। ठीक है, एक बार और सुन लो, AD, एक बार और सुन लो सब लोग। ADE का एरिया क्या होगा? AD का भाई देखो ना यहाँ पे, ADE का एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखना ADE, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हाइट है EF, ये हाइट है EF, बेस होगा AD, तो हाफ इंटू EF इंटू AD, हाफ इंटू AD इंटू EF, हाफ इंटू AD इंटू EF लिखा। बहुत बढ़िया सर, ये बात समझ आ गई। वैसे ही ये जो BDE है, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू BD इंटू EF, हाफ इंटू BD क्या? ये बेस, और इस बेस पे हाइट क्या गिर रही है? EF, इस बेस पे हाइट क्या गिर रही है? EF। सर EF तो नहीं गिर रही, अरे लेकिन BD AB का ही तो पार्ट है, BD AB का ही तो पार्ट है ना। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे EF हाइट गिरी, यहाँ पे ऐसा रख दिया। फिर क्या करा? सेम चीज, यहां पे ADE लिया था, यहां पे फिर से ADE लिया, लेकिन इस बार बेस AE लिया। पिछली बार बेस AD लिया था तो हाइट EF लेना पड़ा था, लेकिन इस बार बेस AE लिया तो हाइट DG लेना पड़ा। तो हाफ इंटू AE इंटू DG, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इसका एरिया क्या हुआ? CED, ये पिंक वाला, ठीक है, CED वही हाफ इंटू C इंटू DG, हाफ इंटू C इंटू DG। समझ आया? DG से DG कटा, हाफ से हाफ कटा, AE बाई EC आया, तो एक इक्वेशन ये आ गई, अब क्या हुआ? आप ध्यान से देखो, इन दोनों को इक्वल करने के लिए, भाई ये दोनों इक्वल क्यों करने? क्योंकि यही तो कहती है थेल्स थ्योरम, इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हुए? आप देखो, इनका न्यूमरेटर तो इक्वल है ना, ये भी ADE का एरिया, ये भी ADE का एरिया, इक्वल तो हो गई। नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स अलग दिख रहे हैं, DBE और CED। अब देखो ध्यान से, DBE और CED, हरा वाला पिंक वाला, इनका एरिया भी क्या इक्वल है क्या? बिल्कुल है। क्यों इक्वल है? सुनना, क्योंकि ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं, और इनका बेस सेम है। अब देखो, कॉमन बेस, इनका बेस D, हरे वाले का, पिंक वाले का बेस DE, ठीक है, दोनों बेस D पे लाई कर रहे हैं, और D पैरेलल टू BC के बीच में लाई कर रहे हैं, तो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम बेस है, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, सेम बेस है, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। अब ऐसा मत पूछना क्यों, ये क्लास 9 की थ्योरम है, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो उनका डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, अब जब न्यूमरेटर भी इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो जाहिर सी बात है वो पूरा बराबर पूरा हो जाएगा।
ये पूरा बराबर ये पूरा हो जाएगा। अब अगर क्योंकि ये पूरा बराबर ये पूरा है तो इनके राइट साइड में जो लिखा है वो भी बराबर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वो जो हाइट वाली बात है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ट्रिकी लगती है लेकिन ऐसे ही होता है। हाँ, कन्वर्स भी करवाऊंगा। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आपके एग्जाम में अगर ये थ्योरम 4 मार्क की आएगी तो क्या आप 4 मार्क्स फोड़ देंगे? अगर फोड़ देंगे तो चैट बॉक्स पे लिख दो भैया फोड़ देंगे, और चैट बॉक्स भी एकदम फोड़ ही दो। एक बार बता दो भैया कि यहाँ पे 1160 जितने भी हैं, जितने सबका ऐसे दम बता दो एकदम चैट बॉक्स पे एक बार। ठीक है, अब यार 2-3 बार